इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपके लिए क्या चुनता है। यदि आप इसका विश्वास नहीं करते हैं तो ये कभी नहीं होगा। तो आपको स्वयं को उस तरह से देखना बंद करना चाहिए जिस तरह से दुनिया आपको देखती है, और जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है आपको स्वयं को वैसे ही देखना शुरू करना होगा। परमेश्वर ने दृढ़ता से मेरे मन में आज रात ये सिखाने के लिए डाला कि जोखिम हमेशा कुछ नया करने में नहीं होता। कई बार ये कुछ पुराने को छोड़ने में होता है। और मैं इसके बारे में दृढ़ता से महसूस करती हूँ कि मुझे विश्वास है कि यहाँ आपके जैसे और भी हो सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। और कभी कभी चीजें जिन्हें आपने छोड़ देना चाहिए, ये चीजें वे नहीं है जिनसे आप नफरत करते हैं और इनको छोड़ देना आपको अच्छा लगेगा। कई बार ये चीजें जिन्हें आप करते रहना चाहते हैं, लेकिन आप सब कुछ और सब अच्छे से नहीं कर सकते। मैंने अपने प्रशिक्षक से कहा, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 बार व्यायाम करती हूँ और अब मुझे 14 साल हो गए, मुझे लगता है कि जीवन में मुझे जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया तो सही। और वास्तव में किस चीज़ ने मुझे व्यायाम शुरू करने के लिए उकसाया? खैर, सबसे पहले एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा अच्छे से, पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने हुए थे, उस दृश्य को भूल जाएं, और सब कुछ जो यहाँ ऊपर हुआ करता था वह नीचे आ गया था। और मैंने सोचा, परमेश्वर मैं मुसीबत में हूँ। और वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तुम अपनी यात्रा का आखिरी तीसरा चरण खत्म करना चाहती हो और जो मैंने तुम्हें करने को दिया उसे पूरी तरह से पूरा किया, तो फिर तुम्हें शुरू करना चाहिए, तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। अब मैं ये करवाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। और मैंने 14 साल पहले ये करना शुरू किया, और मैंने हाल ही में अपने प्रशिक्षक से पूछा, मैंने कहा, तो यदि मैं जो कर रही हूँ वही करती रहूँ जब मैं 90 साल की होती हूँ, तो क्या तब भी मैं ऐसा करने में सक्षम होंगी? और उसने कहा नहीं। मैंने कहा, खैर क्यों नहीं? उसने कहा, क्योंकि तुम 90 की हो जाओगी। उसने कहा, व्यायाम करने के लायक होंगी, लेकिन जैसा कि आप अभी करती हैं उतना वजन आप नहीं उठा पाएंगी, आपको कम रेव्स लगाने होंगे, कुछ ऐसे व्यायाम जो शायद अब और नहीं कर सकती। और क्या आप जानते हैं, जब आप ताकतवर हैं और आप एक बुलडॉग की तरह होते हो, और आप जानते हैं कि मैंने अपना जीवन चीज़ों को दबाने और चीज़ों को माध्यम से आगे बढ़ने में बिताया। शुरुआत से जब मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे और ये फैसला लेते हुए कि मैं अपने जीवन के साथ कुछ करने वाली हूँ, ये मुझे बहुत थका देता था। मैं कुछ करना चाहती थी पर मैं अपना कोई फैसला नहीं ले पाती थी। लेकिन वास्तव में मेरा मानना है कि आप में से कुछ के लिए सबसे बड़ा रोमांचक हो सकता है संभवतः ऐसे कुछ हो जाने देना जो आपके जीवन में फल नहीं ला रहा है, या शायद आपके जीवन में कभी फल लाया ही नहीं। आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, आपको बस इसका एक तरह का नशा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? इससे पहले कि आप कुछ नया करने को लिए, परमेश्वर आपको हमेशा कुछ छोड़ने के लिए कहता है जो पुराना आपके पास है। आप मूर्ख हैं यदि आप सोचते हैं कि आप हमेशा वो कर सकते हैं जो आपने हमेशा किया है। जीवन की यात्रा है और एक समय के लिए चीजों का अभिषेक किया जाता है, और दोस्तियों का एक समय होता है, अभिषेक का होता है। मेरे पास लोग हैं जो 20 साल पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनसे अब मैं कभी नहीं मिलती, और अब मुझे वो नहीं सुनते। अपने समय में हर चीज सुंदर होती है, आप कहते हैं। खैर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से कुछ सुनूं? और आप जानते हैं, यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, आप जानते हैं अपने आप के साथ ईमानदार होना हमेशा आसान नहीं होता, ठीक है? मैं अभी भी एक पृष्ठ पर हूं, ये समस्या है यहाँ।
यहाँ कोई नई बात नहीं है। मैंने पूरा उपदेश खत्म कर दिया, मैं बस इसे पीछे से और पढ़ूंगी। फिलिपियो 3:3, शरीर पर भरोसा मत करो लेकिन केवल यीशु मसीह में करो, और इस संसार के सदृश न बनो। नीति वचन 3:26, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। अब 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:27-31। मुझे आप में से कुछ की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए कि खुद को कम करना और सोचना कि क्योंकि आप सुपर स्मार्ट नहीं हैं इसलिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपके पास सही शिक्षा नहीं है या सही दोस्त नहीं है, या आप जानते हैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, या जो कुछ भी है बंद पड़ा है, जो कुछ भी शैतान आपको बता रहे, परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता है जिन्हें दुनिया चुनती है। असल में वो चुनता है इन वचनों में से ये लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। वो लोगों को चुनता है जो जानते हैं कि उनमें वो सब कुछ नहीं है, और जानते हैं कि यदि परमेश्वर नहीं आता है तो वे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में सभी लोग जो अनुमान नहीं लगा सकते कि परमेश्वर दुनिया में आपका इस्तेमाल क्यों कर रहा है, उसे ये करते हुए देखना चाहिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी नहीं है उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। क्या आप जानते हैं सभी चेलों में से केवल एक ही था जिसे दुनिया ने मंजूर किया होता, और वो था यहूदा। वो बहुत शिक्षित था, वो सब मिलाकर उसमें वो था, अच्छा बोलता था। मेरा मतलब पतरस बिल्कुल नहीं। शायद लूका वो एक डॉक्टर था, लेकिन बहुत से चेले जिन्हें यीशु ने चुना और वो सिर्फ उनके साथ ही अटका नहीं रहा। बाइबल में लिखा कि उन्हें चुनने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की थी। लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपके लिए क्या चुनता है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो फिर ये कभी नहीं होगा। इसलिए जिस तरह दुनिया आपको देखती है, आपको स्वयं को वैसे देखना बंद करना चाहिए, और आप स्वयं को वैसे देखना शुरू करें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। और मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन है। यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाता है, हो सकता है आप में से कोई स्वाभाविक योग्यता न हो, लेकिन आप जानते हैं आपको क्या योग्य बनाता है? परमेश्वर का अभिषेक। और हम अब अभिषेक के बारे में बहुत कम बात करते हैं। मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग वास्तव में जानते हैं। अभिषेक तब होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आप पर आती है और अफसोस कुछ करने के लायक नहीं बनाती। बाइबल में लिखा है कि जब राजा शाऊल पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो वो एक दूसरा आदमी बन गया, और मुझे ये अच्छा लगता है। आप जानते हैं, जब तक मैंने प्रचार करना शुरू नहीं किया था, मैं नहीं जानती थी कि मैं मजाकिया थी। कोई नहीं जानता था। और मैं आपको सच बताऊंगी, मैं जानती हूँ ये पवित्र आत्मा है। मैं जानती हूँ वो आपके लिए उन चीज़ों को करने की वजह बन सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते, वे चीज़ें जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। क्या कोई मुझे सुन रहा है? आप अपने जीवन के बारे में उत्साहित नहीं होंगे यदि आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या आपके दोस्तों को लगता है कि आप कर सकते हैं। अपने जीवन के बारे में उत्साहित होने का एक ही तरीका है, वो करना शुरू करें। आप विश्वास करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप करें और आप उसके लिए हैं। अपने दिल का अनुसरण करें। ये उनमें से एक है जिसके लिए यीशु मरा कि आप पाएं वो अपने दिल का अनुसरण करने का अधिकार। आइए भी, परमेश्वर आपको आपकी शिक्षा, आपके कौशल, आपके अनुभव या आपकी योग्यता के कारण नहीं चुनता। वो आपको चुनता है क्योंकि आप उपलब्ध हैं। मुझे हमेशा ये कहना अच्छा लगता है, परमेश्वर आपको क्षमता के कारण नहीं बल्कि उपलब्धता के कारण चुनता है।
आप जानते हैं मैं वास्तव में यहाँ हर व्यक्ति के लिए आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। देखो, मेरे दिल में कुछ है जिसे मैं घटित होते देखना चाहती हूँ, और ये तब होगा जब आप घर जाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ होने वाली बात नहीं है, ये तब होना चाहिए जब आप घर जाते हैं। और मैं आप में से हर एक को एक फैसला करते देखना चाहती हूँ। क्या परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? खैर, मुझे खुशी है कि आप इस बारे में इतने उत्साहित हैं। देखा, आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, खैर मैं क्या कर सकता था। खैर यही समस्या है। आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या कर सकते थे। आपको बस इतना करना है जैसे यशायाह ने कहा था, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आप बहुत छोटे नहीं हैं और आप ना बहुत बूढ़े हैं, और आप जो करते हैं वो महत्वहीन नहीं होगा। मुझे लगता है आपको थोड़ी देर पहले बताना शुरू किया था, मेरी पुत्रियों में से एक बिल्कुल सही समय पर आई थी जब मैं वास्तव में ये कह रही थी, मुझे और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़्यादा व्यक्तिगत मदद के बारे में था जो मुझे चाहिए थी। तो ये कोई सही व्यक्ति होना चाहिए था। मेरा मतलब है, आप 125 पुस्तकें नहीं लिख सकते और अन्य सभी करते हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट, ये सामान करना। मेरा मतलब है आप नहीं कर सकते। और आपकी ज़रूरत क्या है? आपको परमेश्वर वो चीज़ें मुहैया कराए। और उसने कहा, जीवन के इस समय पर मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर का आह्वान कि आपकी मदद करूं, और इसलिए वो एक सहायक है। खैर, आप जानते हैं, हो सकता है लोग उसके लिए ताली न बजाए, लेकिन मैं उससे मोमेजर बुलाती, वो मकाम प्रबंधन संभालती है। आमीन। और वो अपना बहुत ज़्यादा समय कुर्बान करती है, और हाँ, मैं उसे आशीष देती हूँ और मैं उसकी मदद करती हूँ, मैं उसके लिए चीज़ें करती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो वो करती है वो मेरे लिए कर सकती है। उसके अपने 4 बच्चे हैं, अब वे उनमें से 2 घर से चले गए और दूसरे 2 हैं, एक कॉलेज में और दूसरे अपने हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में है। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा करती है। और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, वे लोग जो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, ईमानदारी से मैं आपको बता सकती हूँ, वो मेरे जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। और इसलिए यदि आप लोगों में से एक हैं जिसे किसी दूसरे की मदद के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और बस ये करें और अपने पूरे मन से करें, और कभी ये ना कहें, खैर मैं तो बस एक सहायक हूँ, या मैं तो सिर्फ घरों में सफाई करती हूँ। मुझे खुशी है कि कोई घरों की सफाई करता है। हालेलुया, आमीन। आप में से कितने हैं जो खुश है कि कोई घर की सफाई करता है? अपने आप को कम करना बंद करो और अपने आप को छोटा करना बंद करो। खैर, बस एक सी पतली सी माँ हूँ, मेरे खुदा आप उत्तम हो। दोस्त, यदि आज आप एक बच्चों से भरा घर बना सकते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। उफ, आपका विश्वास चोरी हो गया तो समस्या पैदा हो गई। और आप जानते हैं, विश्वास क्या है? ये केवल एक भरोसा है, ये कोई एक भावना नहीं है। मैं जब भी यहाँ ऊपर आती हूँ हमेशा आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करती हूँ। हमेशा खत्म होने के बाद भी महसूस नहीं करती। मैं अक्सर करती हूँ पर हमेशा नहीं करती। और कुछ हफ्तों पहले उनमें से एक मेरे साथ हुआ जहाँ मुझे सिर्फ ऐसा लगा ये मेरे जीवन में अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ थी। और मैंने डेव को बताया, ओह, उपदेश देने से बुरा मेरे लिए कुछ नहीं है। और फिर सिर्फ ये महसूस करना जैसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। यहाँ कोई और है जो सिखाता है, उपदेश देता है, और कभी ऐसा महसूस नहीं करता। आप बस ऐसे हैं। और मैं शायद कभी ये करती, लेकिन मैंने उनसे एक प्रति मुझे भेजने को कहा और मैंने इसे देखा। उस रात शैतान मेरे साथ गड़बड़ कर रहा था, और उसे आपको ये महसूस कराना अच्छा लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इसलिए विश्वास एक भावना नहीं है। आप हमेशा महसूस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं।
आप जानते हैं, लेकिन ये एक अधिकार है, ये कुछ ऐसा है जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा। वो नहीं चाहता कि आप भय द्वारा शासित करें, वो चाहता है कि आप आत्मविश्वासी हों, और वो चाहता है कि आप बाहर निकल कर और चीज़ों को करने से सक्षम हो। आप उन चीज़ों को करें जो शायद कभी नहीं की। वो चाहता है कि आप उनमें इतना विश्वास करें कि भले ही आप कुछ दोस्तों को खो दें, लेकिन आप उस पर ये कहने के लिए भरोसा कर सकते हैं, खैर शायद मेरे जीवन के अतिरिक्त सामान थे और ऐसे ही चले गए। मेरा मतलब है, यदि ऐसा होता है तो ये एक अच्छी बात है। क्या हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पर? खैर, जब आप में आत्मविश्वास नहीं है तो बस कुछ मुट्ठी भर समस्या पैदा होती हैं। नंबर 1, मसीह में आपकी सामर्थ्य कभी सिद्ध नहीं होती। भय आप पर शासन करता और आप उन चीज़ों के बारे में पछतावे में रहते हैं कि जो आप चाहते वो आपने किया होता, लेकिन करने से डरते थे। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे दुखद बात एक वृद्ध व्यक्ति को देखना है। मेरा मतलब है कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं, 70-80 का वृद्ध, और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। ये दिल तोड़ने वाला है। मुझे लगता है काश मैं होती, काश मैंने क्या होता। ये चाहते हुए मरे नहीं, अपनी पूरी सामर्थ्य अपने अंदर बंद रख के मरे ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति सम्मेलन को छोड़ते हुए ये कहे, परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे दिखा मैं क्या कर सकता हूँ। और ये शायद एक प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री नहीं होगी। अब हॉलीवुड जाकर एक मूवी स्टार बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। शायद आप अगले नेटली ग्रांट नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। आइए, आप कुछ तो कर सकते ही हैं। मैं ईमानदारी से कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये कैसे दुनिया को बदलेगा और कितनी तेजी से दुनिया को बदलेगा। कैसे लोग चर्च और विश्वासियों को सराहेंगे, हमारे चर्च भरे रहेंगे। आप किसी भी चर्च में सभी लोगों को लाने में सक्षम नहीं होंगे यदि ईसाई वास्तव में अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु होते और पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की मदद करना। किसी कर्मचारी को ले जाना जिसकी कार का इंजन खराब हो गया और उसे ठीक नहीं करवा सकते हैं, और हाँ, वैसे ये कर्मचारी जिसने आप बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन यदि आप उन्हें ले जाने के लिए पेशकश करते हैं तो ये उन्हें और दुनिया को क्या कहलाएगा? सामान्य से हटकर कहलाएगा। सामान्य से हटकर आप 6 महीने तक रोज उन्हें ले जाएंगे, 6 महीने तक ले जाइए, उनकी मदद करिए। प्रेम एक वचन से बढ़कर है, और कुछ लोगों से प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास लगता है। सोचना बंद करें आप क्या कर सकते हैं या आप क्या देख सकते हैं। ये भी कोई खिलवाड़ करना नहीं है। आप जानते हैं कि जब मैंने व्यायाम करना शुरू किया, मेरे पास भी हमेशा वही एक बहाना था जो हर कोई रखता है, मेरे पास समय नहीं है। मैं जितनी यात्रा करती हूँ वो कोई आसान काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, और आखिर इसने मुझे किनारे कर दिया। इसके अलावा परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, और जिस चीज़ ने मुझे किनारे कर दिया था, मैंने फैसला किया, और यदि आप फैसला करेंगी तो चीज़ें आसान होंगी। मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में चिंता करना बंद कर दूंगी कि मैं क्या नहीं कर सकती, और मैं वही करने वाली हूँ जो मैं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि यदि मैं सप्ताह में केवल 15 मिनट व्यायाम कर सकती हूँ तो मैं वो करने वाली हूँ जो मैं कर सकती हूँ। और क्या आप जानते हैं, ये चीज़ों को धक्का मार के चालू करने जैसा है। और इसलिए आप थोड़ा कुछ करते हो और फिर मुझे ये अच्छा लगना लगा, और जब मैं छोटे कपड़े पहनने के लायक हो गई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आइए भी, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कहता है 75 साल का कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे ये पसंद है, और मुझे ये वापस ले जाता रहता है। आप देखिए, पहले आप निवेश करते हैं, अब सुनो, पहले आप निवेश करते हो और आखिरकार कुछ
लंबा सहने के बाद आप में से कितने जानते हैं मैं किसके बारे में कह रही हूँ? जब मैंने व्यायाम करना शुरू किया तो मैं इतनी पीड़ा में थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं शौचालय भी नहीं जा सकती थी। ओ मेरे खुदा, मुझे लगता है मैं मरने वाली थी। मेरा मतलब है, मेरे प्रशिक्षक ने कहा कुछ दिन आप बिल्कुल बीमार महसूस करने वाली हैं, और मैंने किया। पहले आप निवेश करते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं, फिर आपको फल मिलता है। पहले आप निवेश करते हैं, फिर आप इंतजार करते हैं, फिर आपको फल मिलता है। मैं इसको समाप्त करती हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे आपको, यदि आप आत्मविश्वास के साथ नहीं रहते हैं तो आपको कभी भी पूर्ण आनंद पता नहीं चलेगा। और सबसे बुरी बात यह है, मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा दुखी है क्योंकि वो आप में है, आपकी मदद के लिए जो आप हो सकते हैं, और फिर कई तरह की यातना के लिए दरवाज़ा खुला है। मेरे पास यहाँ असफलता का भय पूरा पड़ा हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ, पर अभी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। आप में से कितने जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। आप में से कितनी ये कहने के लिए तैयार है, मैं यहाँ हूँ प्रभु मुझे भेज। अब आप सच करें, क्योंकि आप ये कहते हैं तो ये उन चीज़ों में से एक है जो आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। पिता, मुझे कोई भी अपने हाथों के नीचे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है तुझे बहुत से नए काम करने होंगे, नए लोग जो चाहते हैं वो करना जो तू उनसे करवाना चाहती है। और इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू यहाँ हर किसी को किसी न किसी प्रकार का काम देगा। और यदि ये तुरंत नहीं आता है, यदि वो नहीं जानते कि तुरंत क्या होता है, तो उन्हें इंतज़ार में निराश मत बने रहने दो। हमें हर रोज़ दिखा तू क्या चाहता है कि हम करें, साथ ही हमें हमारे जीवन का लक्ष्य दे। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ने और अनुसरण करने के लिए प्रायश्चित रूप से साहसी होने में मदद कर, और आत्मविश्वासी होने में भले ही हम नहीं हो पर मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। आपको जो कुछ भी पकड़ के रख रहा है उससे मुक्त होना भयावह हो सकता है, लेकिन यदि आप अपना विश्वास अपने में नहीं परंतु परमेश्वर में रखते हैं तो विजय आपकी होगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।